ठीक। तो फ्रेंड्स हम लोग आज क्या देखेंगे, शाहजहां। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हिस्ट्री के मुगल पार्ट में हम लोग शाहजहां के क्लास में एंट्री कर गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने जहांगीर देख लिया था, टोटल जितना भी उनका है पिछला क्लास। अब जो है वो शाहजहां चलेगा 1627 से लेके 1658 तक का इनका शासनकाल होगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, शाहजहां। ठीक, 1627 से लेके 1658 तक का समय इनका आता है शाहजहां का। ठीक है, तो इसको देखिए, शाहजहां का जो है जन्म जान ही रहे हैं कि पिछली क्लास में मैं बता दिया था कि मारवाड़ की राजकुमारी जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था 1592 ईस्वी में। ठीक है, खुर्रम इनके बचपन का नाम था, ये भी आपको मैं बता चुका था। अब इनको सीधा राजा बनाता हूं। अक्टूबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद, ठीक, जहांगीर की मृत्यु के बाद कौन बना, शाहजहां शासन पर आता है। ठीक है, सिंपल सा कौन आता है, शाहजहां आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद से वो 1628 ईस्वी में आगरा के किले में सिंहासनारूढ़ होता है, वहीं पर अपना राज्याभिषेक भी करवाता है। ठीक है, समकालीन इतिहासकार ने इस बात का चर्चा किया है कि जहांगीर की मृत्यु के बाद से शाहजहां को आसानी से सत्ता नहीं प्राप्त हुआ था। जब जहांगीर की मृत्यु हुई थी तो उस समय वह दक्षिण में था, और दक्षिण से आते के रास्ते में जितना समय लगा उसके बीच में खुसरो के लड़के दावर बख्श था। कौन था, दावर बख्श। खुसरो का वो लड़का था जिसका नाम था दवार बख्श। ये स्वयं को अपना मुगल सम्राट घोषित कर दिया था। और ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि इसको सम्राट बनाना और उसके सम्राट होने में कूटनीतिक चाल थी उसके ससुर शाहजहां के ससुर आसफ खां और अन्य अमीरों का। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक घटना घटी थी। शाहजहां का जो विवाह है अब उस पर हम देखते हैं। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुन मंद बानो बेगम से हुआ था। किससे हुआ था, अर्जुन मंद बानो बेगम से। शाहजहां का विवाह किससे हुआ था, यह भी पूछा जा सकता है आपसे। ये थे अर्जुन मंद बानो बेगम। अर्जुन मंद बानो बेगम से हुआ था। ठीक, उसके बाद उनको कहा जाता है कि लगभग इसी अर्जुन मंद बानो बेगम को शाहजहां ने मुमताज की उपाधि दी थी। इन्हीं के याद में, मुमताज के ही याद में ताजमहल भी बनवाए। ठीक है, इस अर्जुन मंद बानो बेगम से सुल्तान शाहजहां को 14 संतान प्राप्त हुए थे। ठीक, कितने, 14, जिसमें से कि कुछ मर गए और कुछ जिंदा रहे, जिसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां इनकी जिंदा रही, जिनमें जहां आरा, दारा सिकोह, रोशन आरा, औरंगजेब, मुराद बख्श, गौहन आरा इत्यादि लोग हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख लीजिए कि इनके शाहजहां का अंतिम जो शासनकाल का समय था वो बड़ा कष्टकारी बीता था। एक इनके जीवन काल में ही गद्दी की प्राप्ति के लिए उनके पुत्रों के द्वारा उत्तराधिकार का युद्ध कर दिया गया था। किसका, उत्तराधिकार का युद्ध कर दिया गया था। जब औरंगजेब सत्ता में आता है तो वो इनको बंदी बनाकर आगरा के किले के शाह बुर्ज में एक बंदी जीवन व्यतीत करने के लिए वहीं पर रख दिया था। ठीक है, जहां पर उनकी बड़ी पुत्री
जहांआरा ने उनका सेवा देखरेख इत्यादि कर रही थी। ठीक है। शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में होती है और उसे भी ताजमहल में ही अपनी पत्नी के बगल में दफना दिया गया। ठीक, तो यही अब ये भी कहावत इतिहास में घटना मिलता है कि जब शाहजहां की मृत्यु हुई थी तो उनको कंधा देने वाले 4 व्यक्ति भी नहीं थे, इनके अपने 4 पुत्र भी नहीं, वहाँ पर परिवार के लोग भी नहीं आए थे। उनको दफनाने के लिए 4 हिजड़ों ने या 4 नौकरों ने उनको ले जाकर कंधा दिया था और उसी में ताजमहल में इनको दफना दिया था। ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जो अंतिम समय है वो बड़ा कष्टकारी बीता है। ठीक, इनके समय में, शाहजहां के समय में जो पहला विद्रोह हुआ था वो बुंदेला के शासक जुझार सिंह का था। ये भी पूछा जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला विद्रोह किसका हुआ था। ठीक, पहला विद्रोह किसका हुआ था? तो बुंदेलों का हुआ था, जिसके नायक कौन थे? जुझार सिंह थे। ठीक है। दूसरा विद्रोह एक अफगान था, खाने जहां लोदी, खाने जहां लोदी का हुआ था। ठीक है, दूसरा विद्रोह इन्हीं के समय में। उसके बाद छोटी मोटी बहुत से विद्रोहें हुई थी जिनका उल्लेख कम ही मिलता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो खाने जहां लोदी का था, जो एक अफगान था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत शाहजहां के समय में 1632 ईस्वी के लगभग दक्कन एवं गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा था। दक्कन एवं गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। ठीक, भयंकर अकाल पड़ा था। इस बात का वर्णन जो है वो पीटर मुंडी करता है कि दुर्भिक्ष पड़ा, लेकिन शासक के द्वारा जो जनता को रिलीफ देना चाहिए, जो जनता को रिलीफ दिया जाना चाहिए, वो नहीं मिल पाया था। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके समय का ये भी घटना बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात एवं दक्कन में, दक्कन का अकाल इंपॉर्टेंट कहा जाता है कि दक्कन एवं गुजरात उस समय अकाल के कारण वीरान हो गया था। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके समय में 1657 ईस्वी के राउंड में, ठीक है, क्या हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपसे। ठीक है, किसका? उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध क्या था कि इस प्रकार से शाहजहां का तबीयत जब खराब हो गया था, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से पुत्रों में शासक बनने की होड़ लग गई। उसका उस समय का विश्वासी पुत्र और उसके साथ रह रहा शाहजहां को कहा जाता है कि उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित, शाहजहां दारा शिकोह को उसने क्या किया कि अपना उत्तराधिकारी बनाने के वो निर्णय दे चुका था, कहा जाता है ऐसा। और उसकी जो पुत्री थी उसकी भी सहानुभूति दारा के साथ थी, खास करके किसकी? जहां आरा की। ठीक है, वो दारा शिकोह के साथ उसकी सहानुभूति थी। ठीक है। लेकिन पुत्रों के बीच में सत्ता को प्राप्ति करने के लिए पुत्रों का लड़ाई शुरू हो गई। इसी को उत्तराधिकार के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम शाह शुजा ने राजधानी की ओर कूच किया था, जबकि इधर से शासक शाहजहां मैसेज भेज रहा था कि ऐसा नहीं है, मेरा तबीयत भी नहीं खराब है, तुम लोग जहां हो, जहां पे पोस्टेड हो वहीं पे अपना काम करो। ठीक, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन महत्वाकांक्षा की ये लड़ाई थी। महत्वाकांक्षा की इस लड़ाई में क्या हुआ कि युद्ध होकर रहा, और सर्वप्रथम जो युद्ध हुआ वो बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था। बहादुरगढ़ कहाँ है? बनारस के सटा हुआ जगह है, जो बहादुरपुर या बहादुरगढ़ कहा जाता है। ठीक है, जिसमें शाही सेना, ठीक है, और शाह शुजा, दो लोग
लड़ रहे थे। किसके बीच हुआ था? शाही सेना एवं शाह शुजा के बीच में ये युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध था ये? बहादुरपुर का युद्ध था। ठीक है। उसके बाद से धर्मत का युद्ध हुआ। धर्मत मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पर भी युद्ध हुआ। औरंगजेब इसमें जो था वो मुराद बख्श और औरंगजेब की संयुक्त सेना थी, दूसरी तरफ से शाही सेना थी, जिसमें जसवंत सिंह वगैरह ने शाही सेना की तरफ से भाग लिया था। ठीक, जिसमें धर्मत का युद्ध कहा जाता है। उसके बाद से शामूगढ़ का युद्ध होता है। तीसरा युद्ध कब होता है? मई 1658 ईस्वी में शामूगढ़ का युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना थी। ठीक है। जिसके दूसरी तरफ दारा के नेतृत्व में शाही सेना थी। ठीक, केंद्रीय सेना थी। यह उत्तराधिकार के युद्ध में, इसी उत्तराधिकार के युद्ध में दारा का लगभग पराजय हो गया था। शामूगढ़ के ही, ठीक है, युद्ध में दारा का लगभग पराजय हो गया था। और पराजय का जो मुख्य कारण था वो मुसलमान सरदारों द्वारा विश्वासघात करना एक महत्वपूर्ण कारण था। इसमें जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, इसमें अधिकांश जो हिंदू सम्राट सरदार थे वो शाही सेना एवं दारा के पक्ष में थे, लेकिन मैक्सिमम जो मुस्लिम सरदार थे, सेनापति थे, वो किसके साथ थे? औरंगजेब के साथ थे। तो औरंगजेब जो इनके साथ कुछ जो सेनापति थे दारा सिकोह के साथ, वो क्या किए कि इस भरे बीच युद्ध में ही धोखा दे देते हैं। और स्वाभाविक बात है कि बीच युद्ध में धोखा दे देंगे तो हार होगा ही। यहीं पर दारा के भाग्य का निर्णय हो गया और इनकी पराजय हो गई। तो 3 युद्ध देख लिए, बहादुरगढ़, धर्मत, शामूगढ़। अब जो चौथा युद्ध होगा वो खजवा का युद्ध होगा, जो औरंगजेब एवं शुजा के बीच में होगा। औरंगजेब एवं शाह शुजा के बीच में युद्ध होगा। ठीक, उसको खजवा का युद्ध कहते हैं। ये 1659 ईस्वी में इलाहाबाद के निकट खजुआ नामक जगह पर हुआ था, जिसमें शुजा पराजित हो गया और म्यांमार अराकान के जंगलों में भागने के लिए विवश हो गया और ऐसा भागा कि फिर पलटकर नहीं आया। कहा जाता है कि उस घने जंगल में जो शेर थे शायद वो खा गए या डर से वो स्वयं आया ही नहीं। ठीक है। उसके बाद से जो युद्ध हुआ था खजुआ के बाद, देवराई के युद्ध हुआ था। उस देवराई के युद्ध में दारा का अंतिम रूप से पराजय हो जाता है। जो बची खुची सेना थी उसके लेकर जसवंत सिंह भी साथ में थे। ठीक है। और अन्य सरदारों को, हिंदू सरदारों को लेकर इन्होंने देवराई के युद्ध में मैदान में युद्ध किया और इसमें दारा की अंतिम रूप से पराजय हो गई। ठीक है। और उसके बाद दारा को मृत्युदंड दे देता है, उनका सर को कलम करवा देता है। सर कलम कराकर दिल्ली के बाजारों में घुमाता भी है ताकि जनता किसी प्रकार का उपद्रव करने से खौफ खाए, वो किसी भी प्रकार से कुछ करने से बाज आए। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये घटना हुआ। कहा जाता है कि बर्नियर जो है इसका चश्मदीद गवाह था, वो लिखता है कि जिस समय वो उसके सर को काटकर घुमा रहा था, जनता रो रही थी कि क्या कर रहा है, भाई के साथ कैसा ये व्यवहार कर रहा है। ठीक है। और इसके साथ ही साथ लोग कोस रहे थे कि दारा की जो भाग्य है वो कैसी है। तो इस प्रकार से ये बीडीएस खजुआ देवराई, बहादुरगढ़, धर्मत, शामूगढ़, खजुआ, देवराई 5 युद्ध का क्रम है। कौन कौन से है ये याद रख लीजिएगा। इसका आप लोगों को इसमें डेट नहीं याद पढ़ना पड़ेगा। बहादुरगढ़ या बहादुरपुर, धर्मस्थ, शामूगढ़, खजुआ, देवराई। ठीक है। यही 4 युद्ध है जो आपको क्रम अगर मिलाने के लिए आ जाए तो इसी को
आप क्रम यही है, ठीक है। बहादुरगढ़, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई, ठीक, ये 4-5 युद्ध हैं, ये इसके समय में हुआ था। और शाहजहां के अगर धार्मिक नीति पर हम नजर डालें तो हम देखते हैं कि शाहजहां सिजदा एवं पाबोस की जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया था। सर्वप्रथम यही समाप्त करता है, सिजदा एवं पाबोस की, और उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा को शुरू किया था। किस प्रथा को? चहार तस्लीम के प्रथा को उसने शुरू किया था, ठीक। इसने हिंदुओं के ऊपर तीर्थ यात्रा कर भी लगाने का कार्य किया था। हालांकि कुछ समय के बाद वो तीर्थ यात्रा कर उठा लिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसने किया था। मोहम्मद साहब के मजार में, ठीक है, मोहम्मद साहब का जो मजार है उस पर एक मसाल भेंट किया था। यह भी पूछा जाता है कि मोहम्मद साहब के मजार पर किसने मसाल भेंट किया था, तो इसी ने मसाल भेंट किया था, शाहजहां ने, ठीक है। इसके अलावा उसने 2 हिंदू विद्वान गंगा लहरी और रस गंगाधर को, 2 किताब है मुख्य रूप से, गंगा लहरी और रस गंगाधर, ठीक है, जिसके लेखक हैं पंडित जगन्नाथ, उसने अपने दरबार में शरण दिया हुआ था, स्थान दिया हुआ था, उनको इज्जत वस्तु अपना देता था अपने दरबार में, ठीक है। तो इस प्रकार से पंडित जगन्नाथ को उसके दरबार से जुड़े हुए थे पंडित जगन्नाथ, ठीक, वो यहाँ पर। इसके बाद औरंगजेब का स्थान आता है। कौन? शाहजहां के बाद औरंगजेब आते हैं, जो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक सत्ता में रहते हैं। औरंगजेब, ठीक, ये कब तक है? लगभग 1658 से लेकर 1707 तक, 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक ये सत्ता में बने रहते हैं, ठीक है। औरंगजेब के विषय में मैं अभी बताया था कि उसके 14 संतानों में से एक औरंगजेब भी था, ठीक, और उसका जन्म 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। किसके गर्भ से हुआ था? मुमताज महल के गर्भ से हुआ था, ठीक है। औरंगजेब का विवाह फारस राजकुमारी दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था, जिसको रजिया बीबी के भी नाम से, रबिया बीबी के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रबिया बीबी। ये इसी के नाम पर बीबी का मकबरा है, रबिया बीबी भी इनको कहा जाता है। दिलरास बानो बेगम, इनका नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम, ठीक, ये इनका नाम था। कहा जाता है कि इसने 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था। औरंगजेब का 2 बार अपना राज्याभिषेक, दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया, और दूसरा राज्याभिषेक उसने जब दारा को अंतिम रूप से परास्त कर दिया था तो 1659 ईस्वी में कराया था। कब? 1659 ईस्वी में दूसरा कराया था, पहला 1658 में कराया था, ठीक। और अब्बुल मुजफ्फर आलमगीर, क्या? अब्बुल मुजफ्फर आलमगीर की पदवी धारण किया हुआ था, ठीक है। इसके समय में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें हम देखते हैं उसकी दक्कन नीति क्या थी, और उसके बाद उसकी दक्कन नीति के साथ साथ में हम मुख्य रूप से उसके धार्मिक नीति, राजपूत नीति और मराठों से संघर्ष आदि को देखेंगे। किसको? मराठों से संघर्ष आदि देखेंगे। तो कहा जाता है कि दक्कन की नासूर औरंगजेब को नाश कर दिया था। दक्कन का जो नासूर था वो औरंगजेब का नाश कर दिया था, ठीक है। दक्कन में जो भी सल्तनत थी उसको वो पराजित करके
प्रत्यक्ष अपने शासन में लेने का प्रयास किया था। ठीक है, और इसके लिए वह बीजापुर और दक्कन के शासक खास करके शिवाजी को वो दबाने का प्रयास विशेष स्तर पर करता है। ठीक है, उसमें वो बीजापुर के जो शासक आदिल शाही राजवंश थी उसको वो अपने सामने आत्मसमर्पण करने के लिए भी विवश कर दिया था। 1686 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और बीजापुर को 1686 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक, इसके बाद से आप देखेंगे तो बीजापुर के बाद से गोलकुंडा को भी मिला लिया जाता है। बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को 1686-87 ईस्वी में, ठीक है, मिला लिया गया। 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मिलाया गया था। इसका मुख्य जो कहा जाता है कि गोलकुंडा का जो किला था असीरगढ़ के किले की तरह, जैसे कि अकबर ने असीरगढ़ के किले को सोने की कुंजी से खोला था, उसी तरह से ये भी सोने के कुंजी से गोलकुंडा के किले को खोला था। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट साउथ में हो मराठों से संघर्ष है। मराठों के संघर्ष में वो डायरेक्ट चाहता था कि शिवाजी को अधीनता स्वीकार करा के अपने साम्राज्य के अधीन मिला लिया जाए, ये उसकी नीति थी, लेकिन वो सफल कभी हुई नहीं। ठीक, इसी क्रम में 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि भी होती है। पुरंदर की संधि मैं पढ़ा चुका हूं, विशेष नहीं है। ठीक है, जब मैं मराठा पढ़ा रहा था तो आपको पुरंदर की संधि पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो वहां से आप इसको देख लीजिएगा, मराठों के साथ क्या घटना हुआ और पुरंदर की संधि कैसे हुई, क्या क्या घटना क्रम है। अब हम इसकी धार्मिक नीति की तरफ बढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी परिस्थिति की मारी हुई भी एक नीति के तौर पर इसको देखा जाता है। ठीक है, औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वो परिस्थिति की मारी हुई थी। कुछ इतिहासकार इसको धार्मिक कट्टरता के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो कुछ इतिहासकार तत्कालिक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर इसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो, थोड़ा सा कट्टरता मुगलों की परंपरा के विपरीत जाकर इसके अंदर थी। ठीक है, स्वयं को वो जिंदा पीर कहता था। ठीक है, क्या बोलता था, जिंदा पीर अपने आप को वो कहता था। वो धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था, कुरान पढ़ना और अपने खर्चा के लिए कहा जाता है कि वो भी टोपी सिलता था, बुनता था, जो उसे आमदनी होता था व्यक्तिगत खर्चा वो उसी से निकालता था। ठीक है, औरंगजेब अपने प्रारंभिक समय में कट्टरता का परिचय देते हुए अपने सिक्कों पर से कलमा को खुदवाना बंद करा दिया था। किसको, कलमा को खुदवाना बंद करा दिया था। उसके बाद नवरोज पर्व जो मनाया जाता था उसको गैर इस्लामिक कहकर उस पर भी रोक लगा दिया था। ठीक, उसके अलावा वो शराब पीना, संगीत का आयोजन करना, इतिहास लेखन इत्यादि प्रथा पर भी वो रोक लगा दिया था। और उतना ही नहीं, हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर भी उसने लगाया था। क्या, हिंदुओं के ऊपर तीर्थ यात्रा कर भी औरंगजेब लगाया था। ठीक, उसके समय में कई मंदिरों को भी तोड़ा गया और पुराने जो मंदिर थे उनको जीर्णोद्धार भी नहीं करने दिया था। वो बोलता था कि इस्लाम के कानून के अनुसार पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं होगा और नए मंदिर बनेंगे नहीं। कुछ मंदिरों को तोड़ा, जिसमें बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव देव राय की मंदिर जो है वो प्रसिद्ध है, जो केशव राय का मंदिर उसने तोड़ा था। ठीक है, अपने शासनकाल में वो झरोखा दर्शन एवं तुलादान की प्रथा को समाप्त कर दिया था। कहा जाता है कि इसको समाप्त करने के पीछे उसकी धार्मिक और आर्थिक दोनों नीतियां थी। तुलादान में क्या होता था, सोना चांदी से शासक को तोला जाता था। ऐसी स्थिति अब नहीं बची थी, बहुत से पैसा धन दौलत इसमें नाश हो रहा था, नुकसान हो रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया। और झरोखा दर्शन इसलिए बंद कर दिया, कहता था कि झरोखा दर्शन यानी कि ये गैर इस्लामी है, आप हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का अभाव है, यहाँ व्यक्ति पूजा की बात हो जाती है झरोखा दर्शन से। ठीक है, तो इस प्रकार से वो इस प्रथा को
बंद करा दिया था। उसने जाजिया लगाने का भी प्रयास किया था, खास करके जब राजपूतों से उसकी अनबन हो गई थी, तब उसके बाद वो जाजिया कर लगाने का प्रयास किया था। ठीक, उसके समय में जो राजपूत मुगल काल के लिए, मुगल शासनकाल के लिए आधार स्तंभ हुआ करते थे, वो उसके समय में आते आते क्या हो गए थे, विरोधी खेमे के एक भाग बन गए थे, जिसमें मारवाड़ का लड़ाई, राजा अजीत सिंह को वहाँ का शासक न मानना इत्यादि इसमें महत्वपूर्ण है। मारवाड़ के साथ औरंगजेब की खुल्लम खुल्ला लड़ाई का स्थिति आ चुका था। ठीक है, तो यहाँ तक ये राजपूत नीति में भी थोड़ा सा यहाँ पर तब्दीली आती है। धार्मिक नीति में देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से आई है। और उसने धार्मिक नीति में क्या था कि रात के पीरों की मज़ारों पर जाना एवं दिए जलाने की प्रथा को भी उसने बंद कर दिया था। रात को ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन मुगल शासक था जो रात को पीरों के दरबार पर जाकर दिया जलाने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो ये प्रथा था, इसको करने वाला कौन था, यही था औरंगजेब। उसके समय के हुए कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह को हम देखते हैं। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह, जिसमें एक जाट विद्रोह भी बड़ा प्रसिद्ध है। जाट सतनामी विद्रोह, दो महत्वपूर्ण विद्रोह हैं जो आपसे पूछा जाता है। इस भी नहीं सन पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है किसके समय में हुआ था। जाट एवं सतनामी विद्रोह जो है वो इसी के समय में हुए थे। ठीक है, जाटों का मुख्य रूप से मामला आर्थिक था और आर्थिक कारणों से लेकर विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है, उसी प्रकार सतनामियों का भी मथुरा के निकट कुछ सतनामी लोग हुआ करते थे जो अपने धार्मिक पंथ में विश्वास करते थे। सतनामी अपने आप को पुकारते थे और बालों को मुड़ा कर रहते थे, इसीलिए इनको मुंडिया भी कहा जाता था। ठीक है, तो इनके द्वारा भी इसके समय में विद्रोह किया गया था। जाट एवं सतनामी कहा जाता है। जाट तो इतना नाराज हो गए थे कि अकबर के जो मकबरा है उसको खोद डाले थे और हड्डी को जला दिए थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इसके समय में जाट, और उसका कारण था आर्थिक और कुछ धार्मिक और राजनीतिक कुछ कारण नहीं था। ठीक है, इसके समय में एक महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुआ था वो बुंदेला विद्रोह भी हुआ था। लगभग 1661 ईस्वी के लगभग 1661 ईस्वी के लगभग बुंदेला विद्रोह हुआ था। ठीक, जिसमें ओरछा के शासक चंपत राय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। पराजित होने के बाद अधिकतर स्वीकार कर लिए और कुछ शासक आत्महत्या कर लिए और कुछ जो लोग थे वो उसकी अधीनता स्वीकार कर लिए। चूंकि विद्रोह था, विद्रोह क्या था, मुगल सैनिक जाते थे उसको दबा देते थे, सप्रेस कर देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर उसके समय का एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ अकबर का विद्रोह। अकबर का विद्रोह, ठीक है। अकबर का जो विद्रोह है, अकबर कौन है यहाँ पर, अकबर द्वितीय इसको कहना चाहिए। ठीक, ये इसका पुत्र था अकबर। ठीक, और मेवाड़ और मारवाड़ का आश्वासन पाकर वो स्वयं को 1681 ईस्वी में बादशाह घोषित कर दिया और मारवाड़ सेना के साथ मिलकर औरंगजेब के विरुद्ध वो जो है युद्ध में भाग लेने, हिस्सा लेने के लिए तत्पर हो गया। तो इस प्रकार से अकबर का विद्रोह भी उसके समय का सबसे प्रसिद्ध विद्रोह है। ठीक, इसके अलावा जो विद्रोह हुआ था वो कोई बहुत विशेष नहीं है। शाहजादा अकबर का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसके बाद औरंगजेब का जो समय है वो सिखों से भी बहुत अच्छा तालमेल का समय नहीं है। इसके जो समकालीन गुरु थे वो तेग बहादुर थे, जिनको औरंगजेब ने प्राणदंड का दंड दिया था। तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह अगले गुरु बनते हैं और उनसे भी औरंगजेब की पटी नहीं। कहा जाता है कि उनके दो पुत्रों को तो उसने दीवार में चुनवा दिया था, फिर भी उन्होंने, और किस लिए चुनवा दिया था, कहा था कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, नहीं स्वीकार किया अंततः, लेकिन वो जान अपना दे दिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ये जो है आंदोलन का, इनका जो संबंध था सिखों से वो भी बहुत मधुरतम नहीं रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो देखा उसमें मुख्य रूप से
पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लिए, ठीक है, कि इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी। औरंगजेब के समय में हुए महत्वपूर्ण कार्य, शाहजहां, जहांगीर सब देख लिए। अब जो है हमें देखना है मुख्य रूप से वो है कि मुगल प्रशासन। क्या देखना है? मुगल प्रशासन हमें देखना है, ठीक है। तो हम आते हैं मुगल प्रशासन की तरफ। यहां से क्वेश्चन आपको मिल सकता है और डिटेल में भी मिलेगा, ठीक है। तो मुगलों का जो प्रशासन है यहां से आपको डिटेल में हम, तो मुगलों के प्रशासन में जो केंद्रीय प्रशासन, देखिए मुगलों का जो प्रशासन था उसका हॉरिजॉन्टल था ऐसे, केंद्रीय, प्रांतीय, जिसको सूबा बोलते थे, ठीक, प्रांत जिला में था और जिला परगना में था, ठीक। यहां पर सरकार बोलते थे इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से परगना किस में बटा था? गांव में बटा था। तो हम एक एक करके इसको देख लेते हैं, ठीक है। मुगलों का जो राजत्व सिद्धांत था, मुख्य रूप से मुगल प्रशासन में उनका राजत्व देखते हैं। तो मुगलों का जो राजत्व था वो मुख्य रूप से कुरान एवं हदीस पर आधारित था, लेकिन धार्मिक कट्टरता को टच नहीं करता था। धार्मिक धर्मनिरपेक्ष भी नहीं था। इस्लाम के कुरान एवं हदीस पर आधारित है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो ये राज्य का राजत्व था वो उसमें मुख्य रूप से सबकी सुनी जाती थी, बल्कि कहते हैं कि जवाबित के अनुसार, कानून के अनुसार शासन चलता था, ठीक है। जिसमें बादशाह जो बाबर हुआ, जो शासक होता था वो बादशाह की उपाधि धारण करता था और वो दिल्ली सल्तनत की परंपरा के विरुद्ध में जाकर उसको दबाते हुए अब खलीफा के स्थान पर वो बादशाहत की स्थापना कर दी, ठीक है। बाकी आप इसके प्रशासन पर देखेंगे तो प्रशासन के केंद्र में कौन था? मुगल शासक हुआ करते थे, जो हर प्रकार के शक्तियों का अंतिम केंद्र थे। केंद्रीय जो भी शक्ति थी, जो चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, जो भी हो, उसका अंतिम पावर का केंद्र वही हुआ करते थे, ठीक है। अकबर के समय में एक पद वकील का भी निर्धारण किया गया था, जो कालांतर में उसको समाप्त कर दिया गया था। वकील का यहाँ पर मतलब था प्रधानमंत्री के तरह एक पद हुआ करता था, ठीक है। बाद में इस पद को हटाकर अब दीवान का पद यहाँ पर क्रिएट किया गया। किस पद का? दीवान का, ठीक है, दीवान का पद। तो जो दीवान का पद था वो भू राजस्व से जुड़ा हुआ विभाग था। इसके हेड को वजीर कहते थे, जो भू राजस्व को वसूली करना उसका मुख्य कार्य था। मुगल काल में असद खां नामक व्यक्ति था, जो सर्वाधिक 31 वर्षों तक, कितने? 31 वर्षों तक जो है वो दीवान के पद पर कार्य किया था। वो औरंगजेब कालीन भी था और शाहजहां के भी समय में वो कार्य किया हुआ था, ठीक है। इसकी सहायता के लिए दीवाने तन, मुस्तौफी और मुशरिफ भी हुआ करते थे। दीवाने तन क्या होता था? दीवाने तन जो होता था वेतन जागीरों की देखभाल करने वाला था। वेतन तथा जागीरों की देखभाल करने वाले जो विभाग थे वो दीवाने तन आते थे। इसकी मदद करने के लिए दीवाने मुस्तौफी और मुशरिफ नामक दो अन्य पदाधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मुस्तौफी किसका? आय व्यय का निरीक्षण करता था, ठीक है, आय व्यय का। मुशरिफ जो है अकाउंटेंट, लेखाकार के तरह कार्य करता था, ठीक। तो इस प्रकार से इसको हम देखें। अब